नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। जय जवान जय किसान। भारतीय प्याज किसान अब होंगे मालामाल। प्याज निर्यात को दी मंजूरी। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताऊंगा कि क्या है सबूत। यानी कि मैंने आज पूरा सबूत इकट्ठा कर लिया है कि प्याज की निर्यात की मंजूरी कब मिली थी और क्यों मिलेगी और टैक्स कब घटाया जाएगा। सर्वप्रथम उत्पादन की बात करेंगे, फिर प्याज निर्यात की बात करेंगे और प्याज निर्यात का नोटिस भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पिछले कुछ दिनों पहले प्याज निर्यात बंद कर दिया गया था पूर्णतः और प्याज निर्यात पर टैक्स लगा दिया गया था, जिसके अंदर प्याज किसानों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला था। और दूसरी तरफ लगातार एकनाथ शिंदे ने भी महाराष्ट्र के अंदर प्याज का गोदाम खुलवाया है और जिसके अंदर प्याज के भाव का स्टोर किया जाएगा, जो फ्री में प्याज किसान अपना प्याज स्टोर कर सकते हैं। और 2024 में प्याज का उत्पादन घटने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आने वाले दिनों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश को प्याज निर्यात शुरू, मलेशिया को प्याज निर्यात शुरू, इंडोनेशिया को प्याज निर्यात शुरू और श्रीलंका को भी प्याज निर्यात किया जाएगा शुरू। यह खबरें जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम आज के प्याज के भाव की बात करें तो आज प्याज के भाव में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आज प्याज की आवक भी बाजार के अंदर ठीक ठाक हुई है। हम आपको इसके अंदर पूरा नोटिस पढ़ के सुनाएंगे। सर्वप्रथम आपको इंग्लिश के अंदर नोटिस दिखाएंगे और उसका ट्रांसलेट भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अभी हमारा एक या 2 मिनट बाद ही हमारा यह नोटिस हमारे तक पहुंचा है और इस नोटिस को पहुंचते ही मैंने आप तक यह वीडियो बनाने का पूरा संभव प्रयास किया है। यानी कि इसके अंदर लगातार कई फेक वीडियो बनाई जा रही है कि प्याज का निर्यात नहीं शुरू हुआ है, पर आप यह सर्वप्रथम यह नोटिस देखिए जो आपके अपनी अभी स्क्रीन के अंदर दिखाया जा रहा है। ये देखो, यह किसका नोटिस है और कब जारी किया गया, आपको इस आने वाले दिन वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। आप देख लो, ओनियन, ओनियन मीन्स होता है प्याज, यानी कि प्याज का यह नोटिस है, हमें पूर्णतः पता चल गया था दोस्तों। हमें इसके बाद पूर्णतः पता चल गया था क्योंकि हमने इस नोटिस का हिंदी अनुवाद करवा लिया था और हमने हिंदी अनुवाद कराने के बाद सोचा कि यह खबर किसानों तक भी पहुंचनी चाहिए और लगातार किसान मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो के अंदर नोटिस दिखा रहे हैं। इस नोटिस के ऊपर ऊपर लिखा हुआ है विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य भवन नई दिल्ली, अधिसूचना 49/2023 नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसंबर 2023। विषय है प्याज निर्यात नीति में संशोधन। यानी कि प्याज निर्यात नीति में क्या संशोधन किया गया यह इस वीडियो में बताया जाएगा। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं, इसलिए विदेश व्यापार विकास व नियमन अधिसूचना 1992 की संख्या 22 की धारा 5 के साथ पठित धारा द्वारा 3 प्रतिशत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह विदेश व्यापार नीति के पेज नंबर 1.2 और 2 नंबर पेज के पठित 2023 केंद्र सरकार के द्वारा आईटीसी निर्यात की अनुसूची 2 से अध्ययन 7 में प्याज निर्यात नीति के अनुसार संशोधन करती है। और इसमें आया टैक्स मद, यानी कि जो टैक्स है उसका कोड क्या है 703/10/19, इकाई है प्याज और इसका नाम है आइटम। आइटम विवरण के अंदर दिखाया गया प्याज। इस नोटिस के अनुसार नीति शर्त के अंदर दिखाया गया, पहले प्रथम बात करते हैं निर्यात। नीति मुक्त निर्यात है और इसको लेकर क्या फैसला निकल कर सामने है, क्या नोटिस है, ये 7 दिसंबर 2023 का नोटिस है, हमारे तक अब पहुंचा है सरकार द्वारा, यानी कि एक ग्रुप है उसके अंदर यह हमारे पास नोटिस पहुंचा है। निर्यात शर्त के अंदर क्या लिखा हुआ है, 31/3/2024 से अमेरिकी डॉलर के निर्यात मूल्य एमईपी तक न्यूनतम निःशर्त के अधीन 800 FOB प्रति मैट्रिक टन, यानी कि MT 31 दिसंबर से लेकर रहेगा। और संशोधन किया गया निर्यात नीति में और संशोधित निर्यात शर्त है, ये आपको हमने पढ़कर सुना दी है और कोई निर्यात शर्त है ये आपको चैनल पर प्रदान की जाएगी। यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2023-24 तक यानी कि कोई भी निर्यात नहीं किया जाएगा, यानी कि 31/3/2024 तक अभी तक कोई निर्यात नहीं किया गया। और पर सरकार की ओर से फैसला निकलकर सामने आ रहा है कि जिसके अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 50% प्याज निर्यात खोल दिया जाना चाहिए ताकि हमारे प्याज किसानों को राहत मिल सके, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं जिसके अंदर महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बने और इसलिए वह चाहती है कि निर्यात खोल दिया जाए जिससे किसानों को फायदा हो सके। और एकनाथ शिंदे यानी कि वहां पर एक होलसेल यानी कि एक खुलाया गया है जिसके अंदर किसान अपना फ्री के अंदर प्याज स्टोर कर सकते हैं जिससे प्याज खराब नहीं होगा। यह भी एक अच्छी पहल दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ लगातार चर्चा चल रही है कि 50% प्याज निर्यात ओपन कर दिया गया। बांग्लादेश ने बाहर से प्याज की मांग की है, इंडोनेशिया ने बाहर से प्याज की मांग की है, पुतिन ने यानी कि रूस ने बाहर से प्याज की मांग की है। यह क्या मामला है और भारत का उत्पादन कैसे घटेगा?
यानी कि 2024 के अंदर उत्पादन कैसे घट सकता है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम अभी तक कोई भी प्याज निर्यात की मांग नहीं हुई है, बल्कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्याज आयात किया जा रहा है, बांग्लादेश को प्याज निर्यात किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने भी भारत से प्याज की मांग की है, और अन्य कोई भी देश ने भारत से प्याज की मांग नहीं की है, रूस ने भी भारत से प्याज की मांग नहीं की है। और दूसरी तरफ उत्पादन की बात करें तो उत्पादन की बात, क्योंकि इस बार सर्वप्रथम जो प्याज का मेन सीजन था उसके अंदर किसानों को भाव मिले थे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, और 1 रुपए भाव मिले तो किसानों को चेक पकड़ा दिया गया, जिससे किसानों को शर्मिंदा होकर वह चेक लेना पड़ा। यह व्यापारियों की बहुत बड़ी गलती थी। और दूसरी तरफ इससे प्याज किसानों में आक्रोश है, क्योंकि लगातार भाव कम होते हुए नई न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया, लगातार प्याज किसान आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर को घेर लिया, और कई विदेश के नोटिस भी आए कि आपके प्याज किसान आपके एक बेहाल है और उनको सही रूप से प्याज के भाव नहीं मिल रहे हैं, आप क्या हमें प्याज निर्यात कर सकते हैं। और पर मोदी सरकार ने इस नोटिसों पर ध्यान नहीं दिया और प्याज का भाव नहीं बढ़ा। पर अब मोदी सरकार ने कहा है कि प्याज पर मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करूंगा। यह मोदी सरकार की अच्छी बात मुझे लग रही है, क्योंकि अब प्याज का निर्यात पूर्णतः खोल दिया जाना चाहिए, और जो प्रतिबंध लगा है वो भी मैट्रिक टन हटा दिया जाना चाहिए। यह नोटिस के अनुसार 31 मार्च तक नहीं हटेगा, पर सरकार चाहे तो इसे पहले हटा सकती है, क्योंकि यह वाणिज्य भवन की नई दिल्ली की रिपोर्ट है, वहां पर इसका संशोधन होगा कि प्याज निर्यात नीति में बदलाव हो सकता है। और कई जो यूट्यूब पर चैनल है वो इस पर संशोधन कर दिखा रहे हैं कि प्याज का निर्यात शुरू हो गया है, क्योंकि इसको यहाँ पर एडिटिंग कर आपको दिखा रहे हैं कि प्याज का निर्यात होगा, पर इस नोटिस, ये सत्य नोटिस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, आपको पूर्णतः सही खबर बताई गई है। क्योंकि इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 31 मार्च तक प्याज निर्यात नहीं किया जाएगा। पता नहीं फिर भी ये यूट्यूब चैनल वाले प्याज किसानों को क्यों झटका देने की संभावना बता रहे हैं। और दूसरी तरफ कई बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर प्याज के भाव में तेजी आएगी। मैं भी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर प्याज के अंदर तेजी आएगी, क्योंकि जो प्याज की बुआई है वो किसानों ने बहुत ज्यादा कम की है, और प्याज की बुआई कम करने के यानी कि प्याज की पौध है वो भी अभी तक नहीं ज्यादातर बाजारों के अंदर आई है, और बीज है वो भी प्याज का इस बार बहुत ज्यादा कम सेल हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा कम बिका है। इसलिए संभावना जता रहे हैं कि प्याज का उत्पादन घटेगा, और प्याज का उत्पादन घटने से प्याज के भाव में तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है, जैसा कि हमें 2022 के अंदर देखने को मिला। यानी कि 2022 के अंदर प्याज का उत्पादन थोड़ा बहुत कम हुआ, रकबा भी कम हुआ, जिसके कारण प्याज के भाव 110 रुपए के पार पहुंच चुके थे 2021 के अंदर। 2023 के अंदर प्याज किसानों की हाल बहुत ज्यादा रहे, और जब थोड़े से प्याज के भाव बढ़े तो मीडिया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि प्याज के भाव बढ़ने से आम आदमी को झटका लगा है। तब पेट्रोल, डीजल, खाद और अन्य सामग्रियों के प्याज को छोड़कर रेट बढ़ते हैं, तो कोई भी मीडिया नहीं बोलती है कि इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। लगभग तेल 110 रुपए के पार पहुंच चुका है, फिर भी मीडिया के मुंह पर कोई भी थोड़ी सी भी बात निकल कर नहीं आ रही है कि महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही प्याज के भाव बढ़े, आलू के भाव बढ़े, लहसुन के भाव बढ़े, तो मीडिया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और प्याज के दाम गिरवा दिए। और जैसे ही तेल, खाद, अन्य सामग्रियों के भाव बढ़ते हैं तो हमारे प्याज किसानों की आमदनी भी घटती है। इसलिए उनको भी यह भी बातें बतानी चाहिए। और मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि आप 1 बीघे के अंदर प्याज बो के देखें और उस पर लागत निकालकर, और सरकार भी उसके साथ होगी, और लागत निकालकर बचत देखें कितनी बचत होती है, तब पता चलेगा आपको कि प्याज किसान होना कितना मुश्किल है। किसान होना भी मुश्किल है, पर प्याज के भाव लगातार कम होते हैं। मेन सीजन के अंदर प्याज के भाव घटा दिए जाते हैं, और जब व्यापारियों के पास प्याज स्टोर होता है तो प्याज के भाव आसमान छूने लगते हैं, जिससे हमारे प्याज किसान पहले भी झटका लगता है, और फिर हमारे प्याज किसानों को सोचते हैं कि हमारे पास भी प्याज स्टोर होता तो क्या हमें भी प्याज के भाव अच्छे मिल जाते। पर ऐसा होता नहीं है। प्याज किसानों को तंगी के और आने वाले दिनों अगली फसल बोने के लिए अपना प्याज बाजार में उतार देते हैं, और बाजार में प्याज उतारने की वजह से प्याज के दाम एकदम धड़ाम हो जाते हैं। ऐसे में सरकार से अनुरोध है कि आप प्याज के भाव लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे रखें। वही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई वीडियो में इसमें मेरे से कोई गलती हुई तो आप मुझे कमेंट बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।